पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका। वन मंत्री राजीव बनर्जी का कैबिनेट से इस्तीफा। गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलकर राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दिया। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार किया। टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होंगे राजीव बनर्जी। गृहमंत्री अमित शाह के सामने लेंगे सदस्यता। 30 और 31 जनवरी को बंगाल का दौरा करेंगे अमित शाह। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राजीव बनर्जी ने कहा, पिछले 1 महीने से परेशान था। मेरे कुछ साथी मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे थे। राजीव बनर्जी के बीजेपी ज्वाइन करने पर टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी ने कहा, जो पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग की बैठक। बंगाल में सुरक्षित तरीके से चुनाव कराने पर जोर। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, सभी दलों ने हिंसा के मुद्दे को उठाया। ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती और सभी बूथों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को भेजा नोटिस। विवादित बयान पर 36 घंटे में माफी मांगने की चेतावनी दी। अभिषेक के नोटिस पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा, नाम न लेने के बजाय तोलाबाज भाईपो कहने से भड़के हुए हैं अभिषेक। खुलकर लिया अभिषेक का नाम। पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम की पार्टी बनाई। ममता के करीबी रहे। पीरजादा को दूसरी पार्टियों पर भरोसा नहीं, बोले केंद्र से टकराना नहीं चाहता। किंग मेकर बनने की इच्छा जताई। ओवैसी का समर्थन किया। अब्बास सिद्दीकी के अपनी पार्टी बनाने से टीएमसी के नेता परेशान। फिरहाद हकीम ने बीजेपी की बी टीम बताया। सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें राउंड की बातचीत जारी। किसान संगठनों ने कानून स्थगित करने का प्रस्ताव ठुकराया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में किसानों ने दिखाया कड़ा रुख। किसानों ने कहा, तीनों कानून वापस होंगे तभी आंदोलन खत्म होगा। बैठक में किसान नेताओं ने एक किसान नेता की कार का शीशा टूटने का मामला उठाया। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार की मन में किसानों को लेकर सम्मान है। फिर अपने साथ लंच लेकर गए थे किसान नेता। ब्रेक के दौरान जमीन पर बैठकर खाना खाया। राकेश टिकैत ने कहा, 1.5 साल तक कानून स्थगित करने का प्रस्ताव मंजूर नहीं। सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने को कहा। हन्नान मोला ने कहा, किसान संगठनों की बैठक में सरकार का प्रस्ताव सामूहिक रूप से खारिज हुआ। संगठनों को सरकार पर भरोसा नहीं है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने सरकार के ऑफर को मीठा जाल बताया। कहा, किसी तरह आंदोलन खत्म कराना चाहती है सरकार। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड पर किसानों और पुलिस की बैठक रही बेनतीजा। पुलिस ने ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं दी। मार्च पर अड़े हैं किसान। योगेंद्र यादव ने कहा, ट्रैक्टर मार्च टालना मुमकिन नहीं। लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर रास्ते में। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च से पहले पंजाब के मोगा में ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल हुई। सैकड़ों लोग शामिल हुए। पठानकोट में भी ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल। किसान संगठनों के झंडे लगे पोस्टर के साथ निकले ट्रैक्टर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार पर तंज कसा। कहा, क्या सरकार बातचीत के दौर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। तेजस्वी यादव का ऐलान, 30 जनवरी को कृषि कानूनों के खिलाफ महागठबंधन में शामिल दल बनाएंगे ह्यूमन चेन। कांग्रेस संगठन में चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म। 29 मई को होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव और कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस की चुनाव कमेटी की सिफारिश। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी का सरकार पर हमला। किसानों की समस्या पर संवेदनशील नहीं है सरकार। किसान संगठनों से बातचीत बन गई है पहली। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया ने कहा, तीनों कृषि कानून जल्दबाजी में बनाए गए। नए कानून से फूड सिक्योरिटी का ढांचा खत्म हो जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तनातनी। अशोक गहलोत का आनंद शर्मा पर हमला। कहा, कुछ लोगों को सिर्फ संगठन चुनाव की चिंता है। आनंद शर्मा ने भी किया अशोक गहलोत पर पलटवार। कहा, कांग्रेस पार्टी को दिए हैं 42 साल। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। कल आग में 5 लोगों की मौत के बाद इंस्टीट्यूट जाकर हालात देखेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट में आग से प्रभावित इमारत का निरीक्षण जारी। फायर ब्रिगेड के अलावा पुलिस की टीम भी ले रही है जायजा। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की एक बिल्डिंग में आग से 5 की मौत हुई। 9 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग का कोविशील्ड वैक्सीन पर कोई असर नहीं। पुरानी बिल्डिंग में ही बनाई जा रही है कोविशील्ड। भारत ने पूरा किया वादा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से म्यांमार, सेशल्स और मॉरिशस भेजी गई वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। 1200 से ज्यादा छात्रों को दिए कामयाबी के मंत्र। प्रधानमंत्री ने तेजपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने टीम इंडिया की तारीफ की। कहा, ऑस्ट्रेलिया दौरे में बहुत चुनौतियां आई, मैच हारने के बाद वापसी की। प्रधानमंत्री बोले, टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने चुनौतियों का सामना किया। ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला तो इतिहास रचा। सकारात्मक सोच से मिली है जीत। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग का जिक्र किया। कहा, युवा जोश और अपनी क्षमता के कारण देश कोरोना से प्रभावी तरीके से लड़ पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वैक्सीन लाभार्थियों से बात की। वैक्सीन अभियान में शामिल डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने जल्द वैक्सीन तैयार करने को लेकर सरकार के ऊपर काफी राजनीतिक दबाव की बात बताई। वैज्ञानिकों पर छोड़ा था आखिरी फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है। अब दूसरे देशों की मदद की जा रही है। यूपी में आज कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा दिन। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे योगी आदित्यनाथ। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। कहा, हेल्थ केयर वर्कर्स में जोश भरने के लिए बतौर डॉक्टर टीका लगवाया। देश में अब तक कुल 10,43,534 लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। कई राज्यों में टीकाकरण अभियान जोरों पर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 14,545 मामले आए। 163 की मौत। एक्टिव केस 1,88,000 से ऊपर। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,886 नए मामले। 24 घंटे में 52 लोगों की मौत।
दिल्ली में एक दिन में 227 नए मामले, 24 घंटे में 8 की मौत हुई। केरल में एक दिन में 6,334 लोग संक्रमित हुए, 21 की मौत। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की करीबी वीके शशिकला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत स्थिर। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 के RT-PCR टेस्ट की कीमतें कम की, 900 की जगह 500 रुपए में होंगे टेस्ट। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा अप्रैल मई में आयोजित की जाएगी, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया। कर्नाटक के शिमोगा में विस्फोटकों से भरे ट्रक में ब्लास्ट से 8 की मौत, रेलवे के क्रशर प्लांट पर हुआ हादसा। कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई विस्फोट की आवाज, लोगों के मुताबिक धमाके के कारण ट्रक में बना गड्ढा, पुलिस ने पूरा इलाका सील किया। शिमोगा में ब्लास्ट के बाद हरकत में कर्नाटक सरकार, 2 लोग हिरासत में, मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र के नासिक में महानगर पालिका बिल्डिंग में आग, दफ्तर में रखे कागज और फर्नीचर जलकर खाक, पूरी इमारत को खाली कराया। दिल्ली के आईटीओ के पास इंजीनियर्स भवन में आग, फायर ब्रिगेड ने इमारत की छत पर फंसे सिक्योरिटी गार्ड को बचाया। लखनऊ में बीजेपी के बूथ लेवल कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, पार्टी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। जेपी नड्डा ने कहा, सभी पार्टियां परिवारवाद की चपेट में, केवल बीजेपी में ही साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया, कहा बीजेपी अध्यक्ष का बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद सराहनीय। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में लगी भगवान राम की प्रतिमा, यूपी के सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनावरण किया। रिम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में दिक्कत, कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। बिहार विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, बिहार के मंत्री मुकेश साहनी भी पहुंचे विधान परिषद। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ FIR दर्ज की, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अनियमितता को लेकर कार्रवाई। तेल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, ग्वालियर में ठेले और बैलगाड़ी को लेकर सड़कों पर उतरे। देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को मिली Z+ सिक्योरिटी, सीआरपीएफ अब पूरे भारत में गोगोई की सुरक्षा करेगी। यूपी में माफिया और अपराधियों के खिलाफ मुहिम जारी, मेरठ में 2.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश मदन सिंह बद्दो के बंगले पर बुलडोजर चला। भारत अमेरिका रिश्तों पर बाइडेन प्रशासन का पहला बयान, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत होंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, अमेरिका दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का सम्मान करता है, जो बाइडेन प्रशासन इसे आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। अरुणाचल सीमा पर गांव बसाने पर चीन का बयान, अपनी सीमा में कंस्ट्रक्शन करना सामान्य बात है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने बीते साल को बताया चुनौतीपूर्ण, कहा देश में कोरोना और बॉर्डर पर तनाव का सामना किया। पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के हवलदार निर्मल सिंह शहीद, मंगलवार को पुंछ में हुए थे घायल। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया दान, 5 लाख रुपए दिए। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने भी 5 लाख 1 रुपए की राशि दान दी, बीएचपी के डेलीगेशन को सौंपी धनराशि। जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना को मुंबई पुलिस ने किया तलब, आज पूछताछ के लिए बुलाया। वेब सीरीज तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास के घर पूछताछ के लिए पहुंची यूपी पुलिस ने घर के बाहर चिपकाया नोटिस, पेशी के लिए 7 दिन का समय दिया। उत्तराखंड में एक दिन के लिए सीएम की कुर्सी संभालेंगी सृष्टि गोस्वामी, 24 जनवरी को बालिका दिवस पर हरिद्वार की सृष्टि उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में प्लांट में हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग से 7 हुए बीमार, सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। राजस्थान में आयकर विभाग ने 3 कारोबारी समूहों पर बड़ी कार्रवाई की, चोरडिया डेवलपर्स, गोकुल कृपा बिल्डर्स और सिल्वर आर्ट ग्रुप के खिलाफ रेड हुई। जयपुर में छापेमारी में 3 ग्रुपों के खिलाफ 1400 करोड़ रुपए की अघोषित लेन देन का खुलासा हुआ। चोरडिया डेवलपर्स से 250 करोड़ की जमीन मिली, ज्वेलर के घर एक गुफा मिली। चिंकू पठान की गिरफ्तारी के बाद एक्शन में एनसीबी, सुबह से साउथ मुंबई में छापेमारी जारी, कल दाऊद के ड्रग लैब में एनसीबी ने मारा था छापा। एनसीबी ने पाकिस्तान और श्रीलंका के हेरोइन तस्करों का भांडाफोड़ किया, भारत और श्रीलंका में 1000 करोड़ का कुल 200 किलो हेरोइन बरामद। सीबीआई ने यूके की कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका और ग्लोबल साइंस रिसर्च के खिलाफ केस दर्ज किया, 5,62,000 भारतीय फेसबुक यूजर्स का डेटा चोरी करने का आरोप। प्रयागराज के मऊयम में थाने क्षेत्र में गोली लगने से एक आदमी घायल, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी, 4 लोगों को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में हड़ताल पर गए सफाई कर्मी, 110 साथियों को नौकरी से निकाले जाने का विरोध, शहर में जगह जगह लगा गंदगी का अंबार। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। दिल्ली में घने कोहरे के बीच फिर लुढ़का पारा, 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से 10 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, नॉर्दर्न रेलवे क्षेत्र में देरी से चल रही हैं ट्रेन। प्रयागराज समेत यूपी के कई इलाकों में छाया कोहरा, एक दिन में लाइट जलाकर चलती नजर आई गाड़ियां। अजीत सिंह हत्याकांड में गिरफ्तारी, शूटर संदीप सिंह उर्फ बाबा अंबेडकर नगर से गिरफ्तार। गोरखपुर में वर्दीधारियों ने लूटे सराफा कारोबारियों से 30 लाख, दरोगा समेत 3 पुलिस वाले, 3 बदमाश गिरफ्तार। मुंबई के बोरीवली में पार्किंग में खड़ी 2 बसों में अचानक आग लगी, पास खड़ी एक कार भी चपेट में आई। उत्तराखंड में बेखौफ खनन माफिया, उधम सिंह नगर में एक ट्रैक्टर पकड़ नहीं पाए पुलिसकर्मी और भाग निकले खनन माफिया। यूपी के बलरामपुर में फायरिंग का वीडियो वायरल, 2 आरोपी युवक गिरफ्तार, फेमस होने के लिए बनाया था वीडियो। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने 100 दिन मास्क चैलेंज शुरू किया, अमेरिका रवाना होने से पहले कोरोना टेस्ट जरूरी, अमेरिका में लैंडिंग के बाद क्वारंटीन होना पड़ेगा।
जो बाइडेन ने कहा, एक्सपर्ट्स के मुताबिक मास्क पहनकर हम अप्रैल तक बचा सकते हैं 50,000 जाने, इसलिए 100 दिन तक लोगों से मास्क पहनने की अपील की। इराक की राजधानी बगदाद में आत्मघाती धमाके, 32 की मौत, 73 से ज्यादा घायल। हैदराबाद से लौटते पिता की कब्र पर पहुंचे मोहम्मद सिराज। टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच हुआ था पिता का देहांत। और नस्लीय टिप्पणी पर बोले मोहम्मद सिराज, देखते हैं न्याय मिलता है नहीं।